दिखाएंगी। आज जो देख रही हैं आप पूरे देश में जी एक तो मैं अपनी बात में ये रखना चाह रहा हूँ कि जो बाबा साहब कहते थे पे बैक टू सोसाइटी, समाज के लिए जी करना चाहिए, वो कहीं दिखता नहीं है, किसी भी रूप में नहीं दिखता है। जी जैसे मैं ही पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, इतना बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस जी बर्बाद हो गया, कंपनी बर्बाद हो गई, लेकिन समाज के लिए लड़ रहा हूँ। जी तो आर्थिक सहयोग कोई करता ही नहीं है। और आर्थिक की तो छोड़िए, मैंने कई बार अनाउंस किया जी कि भाई जो रिटायर हो गए हैं लोग, क्योंकि वो तो फ्री हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर। हमने ऐसे कई बार लोगों को अपील किया कि भाई आकर के हमको 4 घंटे आप आर्थिक सपोर्ट नहीं कर सकते, फिजिकल दे दीजिए, हमारे कंप्यूटर पर बैठ जाइए, चैनल का जो प्रमोशन है या जो हम जस्टिस दिलाने का काम कर रहे हैं उसमें हमको काफ़ी सहयोग मिल जाएगा। अभी अकेले काम कर रहे हैं जी तो ये भी नहीं दिखता है। दूसरा, मैं 2 सवाल एक साथ दे रहा हूँ आपको। एक तो इस पर क्यों नहीं लोग करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। दूसरी बात, आज पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हम काम करने की कोशिश करते हैं तो कहीं मेरे जैसा व्यक्ति जो पूरी नॉलेज रखता है संविधान की, तो वहाँ तो पुलिस थोड़ा कार्रवाई कर देती है जी और वो भी पूरा उसको फॉलो अप करना पड़ता है कंटिन्यू। अदरवाइज तो जो बहुजन समाज पे जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, अत्याचार हुए, चाहे वो बहन बेटियों पे हों, चाहे हमारे समाज पर हों, वहाँ पर पुलिस कोई भी संवैधानिक रूप में संविधान की धाराओं के अंदर केस तक रजिस्टर नहीं करती है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है। जी इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप जो पैक टू सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जो आज बहुत सारे बड़े लेवल पर संगठन बना बना के लोगों ने खड़े कर लिए हैं, और जैसे अभी हमने पीछे भी कहा कि सिर्फ स्वार्थपूर्ण हिंदुत्ववादी की जो बात करते हैं, वो हमारे बौद्ध धर्म की तरफ अगर हम बात करें कि वही चीज़, वही रूढ़िवादी, वही परंपराएं हमारे बौद्ध धर्म में थोप दी गई लोगों ने, वही सारी चीज़ें आप बौद्ध धर्म में लेके आ रहे हैं, जो कि जिसके विरोधी थे बाबा साहब भी और जिसके विरोधी थे तथागत बुद्ध। बुद्धम का भी प्रोग्राम होता तो वहाँ भी पूजा पाठ वही चीज़ें कर रही हैं, और बाबा साहब के नाम पे, तथागत के नाम पे लोग पैसे उगाते हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी पदों पर रहे हैं या वो रिटायरमेंट हो गए हैं, तो लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये समाज हमारा किस तरीके से जा रहा है और किस ओर जा रहा है। यहाँ मैं रोक रहा हूँ, हम पैसा नहीं उगा रहे हैं, हम तो बड़े मुश्किल से स्टूडियो हम नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। इस यहाँ पर ये सत्यता है कि लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपको देखते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, और हमें देखते हैं, हमें भी लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं हमें देखते हैं, वो वर्क देख करके ही लोगों का सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, मैंने देखा है। कुछ लोग जो इन्हीं में कुछ चंद लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे धंधा बना के पैसा उगाते हैं, जिससे लोगों के अंदर निगेटिविटी फैल चुकी है, लोगों को विश्वास खत्म हो गया है। वो ये चीज समझ चुके हैं कि ये लोग मिशन की बजाय ये मिशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। साहब काशीराम जी के लिए लोगों ने आज तक कितने लोग अनमेरिड रह रहे हैं, समाज का काम रह कर रहे हैं, हैं, कितने लोगों की और आज उसी के चक्कर में आज ये हमारा देश गुलामी की ओर जा रहा है। जो पहली सीढ़ी आज देखने को मिल रही है संविधान में, किस तरीके से हिंदुत्ववादी सारी चीजें संविधान के अंदर हुई, जो कि सारी चीजें बौद्धिस्ट या बाबा साहब के संविधान से जब देश चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से कानून चल रहा है, तो बाबा साहब के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान के मुताबिक उसमें संसद में सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ जो भी चीज़ें हो गई वो सारी सिर्फ हिंदुवादित एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के बाद आज वहाँ पर हिंदू राष्ट्र एजेंडा का पूरा का आप कह सकते हैं, वहाँ पूरा एजेंडा फिक्स कर दिया गया। और जो हमारे मूर्ख लोग हैं, जो हम अपने समाज को अपना समाज कहते हैं, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? हमखोरों ने पूरे देश को बर्बाद किया। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं? अब रही पुलिस की, पुलिस यहाँ पर क्या करती, पुलिस ने जो थाने हैं, चौकियां हैं, इन्होंने अपने लूट के अड्डे उनने भी बना रखे हैं। ये हरामखोर ये भी कम नहीं है। जो पुलिस वाले हैं, इनको क्या है कि जो गरीब गुनी होगा, जो ऐसी वर्ग का है, ये सबसे ज़्यादा उनको टारगेट करते हैं। इनके दलाल लगे होते हैं, जो कि उनको पता होता है कि इनको कैसे फंसाना है। सरकार की अगर बात करें, सरकार, कोई सरकार नहीं चाहेगी, हम सरकार पर उंगली इस बात को नहीं उठाएंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। यहाँ पर हमने जो अभी तक देखा है, जो समझा है, पुलिस के बीच में हमारा आना जाना रहता है, क्योंकि समाज में काम करते हैं हम, तो हमें वहाँ से पता चला है कि जो ज़्यादातर पुलिस वालों ने सिर्फ वहाँ पर जो थाने हैं, चौकी, इन्होंने पुलिस लूट का अड्डा बना रखा है, और ये सबसे ज़्यादा ऐसी बल के लोगों को अपने फंसाते हैं। आज की तारीख में मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जब किसी के ऊपर किसी घटना में SC/ST एक्ट लगता है, उससे चंद मिनटों पहले उसके ऊपर क्रॉस FIR हो जाती है, उस परिवार के ऊपर
जिसको प्रताड़ित भी किया गया, और जिसने प्रताड़ित किया वही उससे चंद सेकंडों जाकर के, चंद मिनट जाकर के उल्टी एफआईआर करा। वहां पर क्या है कि पुलिस दोनों तरफ से पैसे खाती है, ये सबसे बड़ा, क्योंकि अगर एक तरफ से होगा तो पुलिस कार्रवाई, यहाँ पर सबसे बड़ा पुलिस का रोल होता है। पुलिस वर्दी के बेस में उसको भी कम अपराधी नहीं कहा जा सकता है। जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, सबसे बड़ा पुलिस का हाथ रहता है। जो भी क्राइम होते, चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे घटनाएं हो, सबसे बड़ा उसमें आरोपी को संरक्षण देने वाली पुलिस है, जिसकी वजह से हमारे देश में सबसे ज़्यादा हमारे एससी वर्ग पे अत्याचार, शोषण हो रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं, आपस में लड़वाते हैं, और आपस में लड़वाते हैं, जब लड़ते हैं वो चाहते हैं जब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, जब तक दोनों मर कट नहीं जाते हैं और हत्याएं नहीं हो जाती हैं। अगर एक पक्ष के साथ कोई घटना हुई और अगर पुलिस के पास जाते हैं तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। वहाँ दूसरा रीजन है कि हमारे लोग संविधान कम पढ़ते हैं, उनको कानूनी प्रक्रिया की जानकारी बनी है, करते हैं कि आप संविधान को संविधान नहीं पढ़ते हैं, उनको सामाजिक जानकारी नहीं, उनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं, उनको आर्टिकल्स के बारे में जानकारी नहीं, आईपीसी की धारा कौन किस में कहाँ लगती है उनको जानकारी नहीं है, पुलिस यूं भगा देती है उनको। चलिए, काफी आपका टाइम हो गया। साथियों, एक तो हम भी अपील करना चाहते हैं कि आप संविधान को जरूर पढ़ने का काम करें, और जब भी आपके साथ इस तरह का शोषण हो तो इस चीज़ से सावधान रहें कि जो दूसरा जो पक्ष है, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच का जो पक्ष है, वो उससे सावधान रहना शुरू कर दीजिए कि आपसे पहले जाकर के वो आपके खिलाफ एफआईआर करा देगा, जिसमें आपका SC/ST एक्ट एक तरीके से पुलिस की नज़रों में कमज़ोर हो जाता है कि पुलिस समझ बैठती है अब तो इसके ऊपर भी एफआईआर होगी तो SC/ST एक्ट को जो पीड़ित परिवार है वो वापस ले लेगा। तो मैं एक सजेशन यहाँ देना चाहूँगा कि आप जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना हो, सबसे पहले आप पुलिस के 112 नंबर पर या जो भी हेल्पलाइन नंबर रहते हैं, हर स्टेट में एक CM का हेल्पलाइन नंबर रहता है, उन पर तुरंत कॉल कीजिए, ताकि आपका जो कंप्लेंट है वो पहले आपका रजिस्टर्ड हो जाए, और वहाँ आप कोर्ट में भी कह सकें कि जो दूसरे पक्ष ने जो केस कराया वो केस को कमजोर करने के लिए, हमें फंसाने के लिए किया है। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना बहुत जी आपका, आप आई इतनी दूर से चल करके आई हैं, थैंक यू, धन्यवाद। और साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आप बहुजन दस्तक चैनल को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और आर्थिक सहयोग करने की भी कोशिश करें, ताकि हम इसी तरीके से समाज की आवाज़ को उठाते रहें। जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, उनको भी हम आगे लाते रहें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।